जय संतोषी माँ। आज हम आपको सुनाएंगे संतोषी माता की व्रत की कथा। तो आइए सुनते हैं हम आज संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती, कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आँखों से ना देख लूँ तब तक मैं नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, देखो, देख लोगे तो मान जाओगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार का भोजन बनाया और सबको परोसा और खिलाया। वह देखता रहा। 6 भोजन कर गए। तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर वह लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, अब तू उठ और भोजन कर आके। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय स्त्री की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर वह, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल तक, तुम यहीं रहना। और वह बोली कि आप जाओ आनंद से, हमारी चिंता नहीं करना, हम प्रभु के भरोसे हैं, आप जाओ। और 2 निशानी दे। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी। वह बोला कि रह जा। लड़के पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना खरीदना सब करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, इतना वो अच्छे से काम करने लगा था। वह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसे छोड़कर चला गया। ये संतोषी माता के प्रभाव है। ऐसी प्यारी व्रत कथा है। जय संतोषी माँ।